जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो? तो आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना ये शब्द, फिर देखना चमत्कार। जिसके लिए आपने ये उपाय किया था, कैसे वह आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आप इस उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है बॉडी का जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वो नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है, और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा ये बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके रखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो भी सोचेंगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि पे रखकर के उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त तक होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियाँ इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में हर हर महादेव कमेंट में लिख लें, ताकि इस प्रकार लिखने से आपको ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप को हर हर महादेव लिखें और भगवान शिव की आप पर कृपा ना बने। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है। और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा देना है। कपड़े के अंदर हाथ से लेकर ले जा करके वो नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी, मतलब कपड़े के नीचे से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र
ओम है। जी हाँ दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख करके ओम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करना है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं, या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान अपने नाभि के ऊपर रखें। जो आपने नाभि के ऊपर रखे हैं उंगली, उस उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका जो मन है वो 100% आप अपनी उंगली पर होना चाहिए। मतलब पूरा आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान आपकी नाभि पर रखी हुई उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उस स्पंदन को महसूस करने लगेंगे और दोस्तों, ये स्पंदन ही सब कुछ होता है। स्पंदन में ही स्वयं प्राण पूरा ही महसूस करने लगेंगे। और नाभि के ऊपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और आपको ना मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होने लगेगी। जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे समाज में हो या फिर कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर आपको भरपूर मान सम्मान, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रिया को करने से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके जो शरीर में चक्र बने हुए हैं वो भी जागृत होने लगेंगे। आप धीरे धीरे करके स्वयं प्राण पूरा से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और उस चीज के प्रभाव से आपके जीवन में ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस धरातल पर जितनी भी प्रकार की शक्तियां मौजूद है, उन सभी शक्तियों का आविर्भाव नाभि से हुआ है। ऐसे में जब आप आपस में क्रिया को करेंगे तो वह सभी प्रकार की शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। एक बार आप बस शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपको वह सभी चीज प्राप्त होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करना है तो केवल आपको ही है। मैं तो बस आपको रास्ता बता सकता हूँ, और अगर आप इन चीजों पे विश्वास करते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना और कैसे लाभ होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों, यारों और जितने भी जान पहचान के लोग हैं उन सबको शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही ये मालूम पड़ता है कि आप उदात्त प्रवृत्ति के और बिल्कुल साफ दिल के इंसान हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। इससे ये प्रतिबिंबित होता है। लेकिन यदि आप दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, इस ज्ञान को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं, तो ये प्रतिबिंबित होता है, ये संकेत मिल जाता है शक्तियों को कि आप बहुत स्वार्थी और लालची और कपटी स्वभाव के हैं। तो इस प्रकार के जो स्वार्थी, लालची, कपटी स्वभाव के लोगों को शक्तियां कोऑपरेट, सहयोग नहीं करती, उनको सफलता कभी 7 जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।